हेलो फ्रेंड्स। अगर पिछले 2 दिनों से देखें तो बाजार ऊपरी लेवल पर सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग के लिए बाजार तैयार हो सकते हैं और इस बात की काफ़ी प्रबल संभावनाएं हमें नज़र आ रही है। आज बाजार जब खुले, स्पेशली निफ्टी की बात करें तो बाजार कुछ मिनटों तक तो ऊपर चलता रहा, लेकिन एकाएक जो है एक बड़ा शार्प फॉल देखने के लिए मिला। हालांकि उस फॉल को बाजार ने नेगलेक्ट किया और बाजार धीरे 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 तकरीबन 1:45 तक ऊपर की तरफ बढ़ता रहा, लेकिन 1:45 के आसपास एक सेलिंग का रुख स्टार्ट हुआ और जो अंत तक चलता रहा और फिर बाजार माइनस में आ गया। हालांकि आधे घंटे के एडजस्टमेंट की वजह से निफ्टी 50 आपको पॉजिटिव नज़र आ रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो रुझान है, जो शेयर्स मोमेंटम में रहते थे वो शेयर्स भी आज वीक होते हुए नज़र आ रहे हैं और पिछले 1 से 1.5 महीने के दौरान हमने देखा कि आईसीआईसीआई बैंक अपनी वो स्ट्रेंथ खोता हुआ जा रहा है जो इस पूरी की रैली के अंदर जो फाइनेंशियल में सबसे बड़ा आउट परफॉर्मेंस इसने दिया था, क्योंकि इंडेक्स में हैवी वेट है। मैं उस एंगल से बात कर रहा हूँ, परसेंटेज बेसिस पे नहीं। और आज कमजोरी थी कोटक महिंद्रा बैंक में भी, इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज, एशियन पेंट जैसे शेयर्स। इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड लार्सन एंड टर्बो का शेयर्स काफ़ी मजबूत था। पीएसयू स्पेस में ओएनजीसी में भयंकर तेजी था और आज इंडेक्स का टॉप गेनर था। अदानी पोर्ट, टाटा मोटर्स और महिंद्रा जैसे शेयर्स भी दोबारा से तेजी करने के मन बना रहे थे। एडवांस डिक्लाइन रेशियो काफ़ी पॉजिटिव है, क्योंकि स्मॉल कैप इंडेक्स में एक अच्छी खासी तेजी बनी हुई है और मेरे भी पोर्टफोलियो का एक दमदार शेयर नेटको फार्मा एक बेहतरीन तेजी आज करता हुआ नज़र आ रहा था। तो स्मॉल कैप और मिड कैप स्पेस में एक अच्छी तेजी आज भी थी। और अगर आज 11 जून की बात करें तो एफआईआईज धीरे 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 करके जो है अब सेलिंग की तरफ दोबारा लौटाए। तो 2 दिन की भयंकर तेजी के बाद, जो मैंने कल भी आपको बोला था कि भाई ये जो माल खरीदा गया ये इसलिए खरीदा गया है कि उनको जब ऑप्शंस की सेटलमेंट करनी होगी तो वो अपना माल बेचकर बाजार को नीचे लाने की चेष्टा करेंगे। और ऐसा ही मुझे लग भी रहा है, क्योंकि इंडेक्स फ्यूचर्स में आज फिर खरीदारी हुई, लेकिन स्टॉक फ्यूचर्स में फिर 2000 करोड़ की सेलिंग हो गई। तो कल का जो रुख है वो हमारे को स्पेशली निफ्टी बैंक में ऐसा लग रहा है कि निफ्टी बैंक कल शायद आपको एक अच्छी खासी नेगेटिव क्लोजिंग के साथ क्लोज होता हुआ नजर आए। उसके बाद अगर हम बात करें तो ओएनजीसी आज 5.5% की तेजी थी। एलएनटी, टाटा मोटर्स और बाकी जो अदानी पोर्ट जैसे जो शेयर्स हैं वो 1% के आसपास तेज थे। कमजोरी कोटक महिंद्रा बैंक में, डिवीज लैब में, एशियन पेंट्स और रिलायंस इंडस्ट्रीज में 1% के आसपास थी। अगर निफ्टी 50 के चार्ट को अगर हम देखें तो ये ऊपरी लेवल्स पे निफ्टी 50 ये इंडिकेट कर रहा है कि भाई यहाँ पे शायद टॉप बनने की तैयारी हो रही है। और अक्सर जब इस तरीके से बाजार एक अच्छी खासी तेजी करके रुकते हैं तो ये उम्मीद होती है कि बाजार यहाँ से रिवर्स करेंगे। आप ये वाली स्थिति दे सकते हैं, ये स्थिति देख सकते हैं, ये स्थिति देख सकते हैं, ये स्थिति देख सकते हैं और ये स्थिति देख सकते हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है कि बाजार यहाँ से एक अच्छी खासी डिप जो है, निफ्टी भी 200 से 300 पॉइंट की डिप जो है कभी भी दे सकता है और निफ्टी बैंक में थोड़ा सा स्लाइटली ज़्यादा हमें लग रहा है। तो ये जो एक तेजी बनी थी नीचे से गिरावट से, ये हमें लग रहा है कि बिग रेजिस्टेंस का काम कर रही है और यहाँ पर जो मोमेंटम आ नहीं रहा है बाजार में वो एक वीकनेस के संकेत दे रहा है। और यहाँ पर निफ्टी बैंक में भी हमें लग रहा है कि 49,200 के आसपास तक निफ्टी बैंक शायद एक बार कल ट्रेड करता हुआ नज़र आ सकता है। एक्सपायरी डेट के अंदर अगर हम देखें तो अब जो मंथली एक्सपायरी है उसके हिसाब से देखें, वीकली एक्सपायरी के हिसाब से देखें तो जो पुट को रेशियो 0.89 के आसपास आ गई है। हालांकि अभी भी पुट राइटर भी डरे हुए हैं और बैंक निफ्टी में तो ये और कम है। तो ये इंडिकेशन मिल रहा है कि पुट राइटर अभी भी बहुत घबराए हुए हैं कि बाजार कहीं भी क्रैक ना कर जाए। तो हालांकि ये इंडिकेशन ये भी है कि बाजार के अंदर तेजी करने वाले भी जो है कॉन्फिडेंट नहीं है। तो उसको देख के हमें लगता है कि बाजार सेल ऑन राइज ही रह सकता है। ब्रेंट क्रूड भी $82 के आसपास आ गया है और एक अच्छी खासी तेजी हो चुकी है निचले लेवल से। तो एक प्रॉफिट बुकिंग जो है हमें लग रहा है कि बनती हुई नजर आएगी। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल लेवल 235 पॉइंट की कमजोरी के साथ काम कर रहा है। ऑप्शन चेन के जो डेटा हैं अगर उनको हम क्लोजली देखें तो ऑप्शन चेन के अंदर
ऐसा कुछ खास नहीं हो रहा है अभी जिसको देख के कोई डायरेक्शंस आप डिसाइड कर सकें। हालांकि स्लाइटली आपको 23,400 के आसपास एक कॉल राइटिंग देखने के लिए मिल रही है, लेकिन पुट राइटिंग आपको जबरदस्त मिलेगी नियर बाय 23,200 पे, 23,100 पे। हालांकि 23,000 पे ऑलरेडी 2,60,000 का 2,68,000 का ओपन इंटरेस्ट है। तो अभी आप ये मान के चलिएगा कि 23,000 के आसपास एक मजबूत सपोर्ट है ऑप्शन चेन के हिसाब से। और रेजिस्टेंस के मामले में देखें तो आज 23,500 में भी ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज हो गया, और ये इंडिकेशंस कर रहा है कि कुछ पोजीशंस थोड़ी ऊपर की तरफ 23,600 की तरफ बढ़ती हुई नजर आई। और यहाँ पर एक राइज जो है वो हो सकता है कि बाजार में आए, लेकिन वो सस्टेन नहीं करेगा, ऐसा जो है मुझे ऑप्शन चेन की स्टडी से लग रहा है। और अगर हम निफ्टी बैंक में देखें तो 49,900 पे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है, और यहाँ पर 1,08,000 और आज 50,000 के अंदर भी एक अच्छी राइटिंग हुई। तो बैंक निफ्टी में कॉल राइटिंग निफ्टी के मुकाबले में कहीं ज़्यादा है, लेकिन निफ्टी बैंक में 49,500 और इसके नीचे एक अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट पुट साइड भी बना हुआ है। तो कल एक अच्छा मतलब वोलेटाइल सेशन जो है हम उम्मीद करेंगे, और ऊपरी लेवल पर हमें लगता है कि एक सेलिंग प्रेशर बनेगा। 49,500 पे एक अच्छी खासी पुट राइटिंग है, बट मुझे लग रहा है कि 49,500 के जो लेवल हैं ये ब्रीच हो सकते हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें कि भाई यूएस के बाज़ारों में, अभी यूएस में भी देखिएगा इंटरेस्ट रेट की गहमा गहमी चल रही है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट न्यूट्रल रहते हैं तो हो सकता है कि डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज रिकवर कर जाए, लेकिन अगर वहाँ से कुछ बढ़ने के संकेत मिले तो यहाँ से एक सेलिंग हो सकती है, फिर वो हमारे बाज़ारों को और एशियन मार्केट्स को भी इफेक्ट कर सकती है। इसके अलावा जो जीडीपी के डेटा हैं वो चाइना के या इंडिया की बात करें तो यहाँ पे तो हमें ठीक होते हुए नज़र आ रहे हैं, और उनके जो आकलन है वो आ जाए वो तो ठीक लग रहा है, लेकिन जो ग्लोबल नेशनल इनकम है या जीडीपी ग्रोथ है वो घटने के संकेत मिल रहे हैं। तो वो एक चिंता की बात जो है ग्लोबल मार्केट के लिए है, और उसी वजह से आप देखेंगे कि जो फुटसी जो इंग्लैंड का या यूके का बाजार है वो तकरीबन 1% की कमजोरी के साथ अभी ट्रेड कर रहा था। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो यूएस के बाज़ारों में भी जो मामला है वो थोड़ा सा कमज़ोर होता हुआ नज़र आ रहा है। तकरीबन 1% के आसपास फुटसी का बाज़ार कमज़ोर था। S&P 500 भी तकरीबन 0.3% के आसपास कमज़ोर था। डेक्स का बाज़ार भी 0.66। और यहाँ पर अभी भी जो हमारे बाज़ारों में लार्ज कैप में हमें कोई ख़ास इंटरेस्ट नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन स्मॉल कैप के अंदर एक अच्छी खासी जो है बाइंग इंटरेस्ट देखने के लिए मिल रहा है। और जो रिटेल का पार्टिसिपेशन है वो स्मॉल कैप मिड कैप शेयर्स में काफ़ी ज़बरदस्त जो है दिख रहा है, लेकिन स्मॉल कैप की जो वैल्यूशंस हैं वो मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक लेवल के आसपास ट्रेड कर रही हैं, और अनरीजनेबल वैल्यूशंस के ऊपर स्मॉल कैप के बहुत सारे शेयर्स जो है ट्रेड कर रहे हैं। तो जो रिस्क रिवार्ड है वो अगर हम बाइंग एंगल से देखें तो इंडेक्स में कहीं ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू स्मॉल कैप मिड कैप, लेकिन स्मॉल कैप मिड कैप मोमेंटम में है तो वही चीज़ जो हुआ है ट्रेडर्स को भी ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। तो वीडियो में जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।